है, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट को खोल दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए किस तरह से दिल्ली में धमाके के बाद इसे बंद किया गया था, लेकिन अब अहम जानकारी मिल रही है कि गेट नंबर 2 और 3 यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि पूरे इलाके में आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली आतंकी हमले में शामिल आतंकी शाहीन और परवेज का उत्तर प्रदेश कनेक्शन है। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां यूपी एटीएस की रडार पर प्रदेश के लगभग 200 डॉक्टर्स आ गए हैं। इन डॉक्टरों की कुंडली लगातार खंगाली जा रही है और अगर जरा सा भी कनेक्शन हमले से जुड़ता है तो उनका योगी स्टाइल वाला इलाज किया जाएगा। इसके लिए यूपी के कई शहरों में एक्शन भी तेज हो गया है। आतंकी शाहीन शाहिद लखनऊ की रहने वाली है, आतंकी परवेज लखनऊ का रहने वाला है। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां 200 डॉक्टरों का इतिहास भूगोल खंगाल रही है। यूपी एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर शाहीन शाहिद की जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला कि वो एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी गई थी, रिक्रूटमेंट करने की जिम्मेदारी गई थी, जिसमें से कुछ धर्मांतरण का भी एंगल सामने आया था, जिसको लेकर यूपी एटीएस की टीम उत्तराखंड भी पहुंची है। क्योंकि जैश की मैडम सर्जन शाहीन शाहिद ने पाकिस्तान समेत कई देशों में अपना आतंकी नेटवर्क बनाया था। उसके संपर्क में पाक सेना और कश्मीरी मूल के कई डॉक्टर और स्टूडेंट थे। सूत्रों के मुताबिक यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टर भी शाहिद के संपर्क में थे। ऐसे में अब करीब 200 डॉक्टरों को रडार पर लिया गया है। एटीएस की टीम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इसमें लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर समेत कई अन्य अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल है। इतना ही नहीं, पूछताछ के लिए एटीएस की एक टीम दिल्ली में है तो दूसरी श्रीनगर जाने की तैयारी में है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसते जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है 2 एफआईआर। चीटिंग और फॉर्जरी का ये पूरा मामला है। इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। यूजीसी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी को नोटिस भी दे दिया है। ये बड़ी जानकारी। अल फलाह जहां से ये सभी डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे, जुड़े हुए थे, इसको शिकंजा कसती हुई दिल्ली पुलिस नजर आ रही है और इन सब के बीच एफआईआर दर्ज की गई है। चीटिंग और फॉर्जरी का मामला बताया जा रहा है। इन्हीं की धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके तार दिल्ली आतंकी हमले से जुड़े हैं, उस यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर अचानक से गायब हो गए हैं। आतंकी मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद ना तो इनका फोन चालू है और ना ही उनकी लोकेशन का कोई भी पता चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आतंकी नेटवर्क का ये 15 डॉक्टर भी हिस्सा थे? ऐसे में सवाल है कि अल फलाह के 15 डॉक्टर कहां घूम रहे हैं, क्योंकि आतंकियों ने दिल्ली दहलाने का प्लान फरीदाबाद के धौज में बनाया था। ये काफी हद तक साफ हो चुका है और जैसे ही आतंकी मुजम्मिल गिरफ्त में आया उसके बाद यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता हैं जो मुजम्मिल के संपर्क में थे। मुजम्मिल के कॉल डिटेल के आधार पर संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद आया। जब पूछताछ के लिए जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी पहुंची तो 15 डॉक्टर नहीं मिले। अल फलाह के आसपास के इलाके, यहाँ से 10 किलोमीटर तक जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी सर्च हो रही है। उससे पहले भी उसके आसपास के इलाकों में सर्च हुई थी और ये लगातार रेड्स भी कंडक्ट हो रही हैं। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे ही उनको लगता है कि यहाँ पर कोई जो है इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पर वो रेड कर रहे हैं। और जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के 4 डॉक्टर आतंकी निकले हैं, वहाँ 40% डॉक्टर कश्मीरी हैं। ऐसे में यही व्हाइट कॉलर मॉड्यूल तैयार किया गया और जब ये नेक्सस का पर्दाफाश हुआ तो सब भाग खड़े हुए हैं, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर पहुंची है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यूनिवर्सिटी से जुड़े दस्तावेज जुटा रही है कि ये हेडक्वार्टर है अल फलाह यूनिवर्सिटी का, जहां आज दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहां पर पहुंची है और ये पूरे जो है यहां पर अंदर पूछताछ की जा रही है। टीम ने आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की है ताकि लापता डॉक्टरों की हिस्ट्री मिल सके। और देखिए, जिस यूनिवर्सिटी में उमर मुजम्मिल जैसे डॉक्टरों ने साजिश की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और डायरेक्टर का जो इतिहास है वो भी काफी दागदार रहा है। 9 कंपनियों के मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी तकरीबन 37 महीने तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहा है। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी और डायरेक्टर सऊद अहमद सिद्दीकी पर 7.5 करोड़ फ्रॉड का आरोप था, जिसमें 37 महीने तक दोनों तिहाड़ जेल में बंद रहे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में है। इसके फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी की 9 कंपनियां हैं। इनमें से ज्यादातर का रजिस्ट्रेशन 274A अल फलाह हाउस, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। यहीं से 78 एकड़ के अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी संचालन किया जा रहा है।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार की कई एजेंसियां यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच में जुटी हुई हैं। कर्मचारियों से लगातार पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंची है इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम अभी मौके पर मौजूद है। 2014 में यूजीसी से मान्यता मिलने के बाद ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गई। इस ट्रस्ट के प्रमुख जावेद अहमद सिद्दीकी यूनिवर्सिटी में चांसलर भी हैं। यूनिवर्सिटी के सूत्रों ने बताया कि इंस्टीट्यूशन को अरब देशों से डोनेशन भी मिलता है। There has been lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?